स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह की महिमा। वचन प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 12 वचन। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही समृद्धा और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा ही क्यों? जब हम सुसमाचार की बुक्स मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में इस पृथ्वी पर परमेश्वर ही की महिमा की। अब स्वर्ग में इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है। आमीन। अब परमेश्वर की इच्छा कलीसिया के लिए यही है कि इस पृथ्वी पर कलीसिया और परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। तो एक दिन ऐसा आएगा जब कलीसिया दुल्हन के रूप में स्वर्ग में जाएगी। वहां उस समय कलीसिया की महिमा होगी। आमीन। अब कलीसिया में वचन का प्रकाश इसलिए दिया जा रहा है ताकि कलीसिया स्वर्ग के लिए तैयार हो जाए। वो अपनी महिमा की पोशाक को पहन लें। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि स्वर्ग में क्या हो रहा है, ये वीडियो भी उसी का भाग है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें ताकि आप स्वर्ग की बातों को समझ सकें। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण और परमेश्वर के प्रकाश से भरा हुआ है। इसी ही अध्याय का प्रकाश समझने और समझाने के लिए बहुत वक्त की जरूरत है। मगर आज प्रभु यीशु मसीह की महिमा के इसी ही अध्याय के बीच में जो कारण दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा इसलिए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 1-2 में लिखा गया है। यहां एक पुस्तक है जो अंदर और बाहर से लिखी गई है। यहां एक स्वर्गदूत ने इस पोथी के बारे में परमेश्वर की इच्छा को जाहिर किया कि इस पुस्तक को कौन खोल सकता है या इसकी सील को कौन तोड़ सकता है। और इसी ही अध्याय में बताया गया है, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर और ना निचले स्थानों में कोई व्यक्ति मिला जो इस पोथी को खोल सकता या इसकी मोहरों को तोड़ सकता। इस दर्शन को जब यूहन्ना देख रहा था तो वो बहुत घबरा गया। फिर एक और स्वर्गदूत ने यूहन्ना को बताया कि यहूदा की गोत्र का बब्बर शेर प्रभु यीशु मसीह इस काम को करेंगे। बब्बर शेर का अर्थ ये होता है जिसको किसी के मदद की जरूरत नहीं होती। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़ा गया था तो सभी चेले छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो बब्बर शेर था। उसी ने ही मौत की जंग को जीतना था। इसलिए प्रभु यीशु की स्वर्ग में महिमा होती है। दूसरी बात, ये पुस्तक उसके वचनों की पुस्तक है। पुस्तक की बातों का वर्णन करने का समय नहीं, मगर बातों का निचोड़ जरूर यही है जो दूसरा कुरिन्थियों 5:18 में लिखा गया है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आमीन। इस वचन के अनुसार परमेश्वर मिलाप चाहते हैं। दूत ने यही पुकारा था कि मनुष्य जाति का परमेश्वर के साथ कौन मिलाप करवाएगा। इस बात को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे आए। उन्होंने मनुष्य के मिलाप की
परमेश्वर के साथ मल्लाने की जिम्मेदारी उठाई। अफसियां 2:14, क्योंकि वे ही हमारा मलाप हैं जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ये एक बड़ा कार्य था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। भजन संहिता अध्याय 50 उसके पहले वचन में भी एक भविष्यवाणी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। इस बात को आज हम कलीसिया में पूरी होती हुई देख रहे हैं। इस वीडियो में आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा क्यों, वो भी स्वर्ग में। पहली बात, परमेश्वर का पुत्र होते हुए इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा के लिए कोई भी काम नहीं किया और सब कामों में परमेश्वर ही को महिमा दी। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने उस पुस्तक को अपने हाथ में लिया, उस जिम्मेदारी को निभाया, मनुष्य का परमेश्वर के साथ मिलाप के कार्य को सलीब के ऊपर पूरा किया। इस काम को भी देखते हैं। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के लोगों को कलीसिया में इकट्ठा कर रहे हैं। इसी ही कारण प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग में महिमा हो रही है। आप लोगों से बेनती है, इस प्रकाश की बातों को दूसरे मसीही भाई बहनों से अवश्य शेयर करें। आमीन।